रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जल्दी से आपको दिखाएंगे सबसे ताजा तस्वीरें। एक तरफ हमने आपको बताया कि रूस का काफिला, रूसी फोर्सेस का काफिला तेजी से बढ़ते हुए कीव की तरफ, और एक और तस्वीर जो आई है वो कीव के पास तेल डिपो में आग लगने से जुड़ी हुई है। ये ऑयल डिपो जो है एक एयरफील्ड के पास मौजूद था। आम लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसका धमाका बेहद जोरदार था, बहुत दूर तक धुएं का गुब्बार देखा गया, और ये कीव का वो इलाका जहां पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी घमासान चल रहा है। तो तस्वीरें जरा देखिए, आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जो धुएं का गुब्बार है वो आप देख सकते हैं कि बाकी तस्वीरों से थोड़ा अलग आपको दिखाई देता है। और इसके अलावा ये इलाका वो है जहां पर रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच इंटेंस बैटल चल रही है। कल भी हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई थी, ऑयल डिपो को टारगेट किया गया था रशिया द्वारा, और तब भी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि एक तरफ पावर सप्लाई सिविलियंस को रोककर उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, और दूसरी तरफ जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश है। उन्हें दिक्कतें, क्योंकि उन्हें ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। इसीलिए आप लगातार सुन रहे हैं कि ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी तस्वीरें आई, आज भी तस्वीरें आई। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज जो तस्वीरें आई वो कीव के पास से तस्वीरें आई, जहां पर इस वक्त इंटेंस बैटल चल रही है रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच। और इस सब के बीच सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है, ये तस्वीर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई। इस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के ड्रोन ने रूस के मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया है। ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। रूस के मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना के ड्रोन ने टारगेट किया है, उसे तबाह किया है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, और यूक्रेन के एक बड़े सैन्य कमांडर ने इसे सोशल मीडिया पर रिलीज किया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हैं। कर्नल टीपी त्यागी, एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो आई, एक तरफ तो ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से ड्रोन से टारगेट किया गया, जो मिसाइल सिस्टम है, रशियन मिसाइल सिस्टम है, उसे और तहस नहस कर दिया गया, और दूसरी तरफ ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है एक के बाद एक। कल भी हमने देखा और आज भी हमने देखा, आपका कमेंट? देखो अदिति, सोशल मीडिया पे आई हुई खबरें फॉग ऑफ वार का हिस्सा है, उनकी सत्यता को स्थापित नहीं किया जा सकता। जहां तक मिसाइल सिस्टम की बात है, तो ऐसा नहीं है कि रशिया का एक ही जगह कोई मिसाइल सिस्टम है। ऑल दैट इट में बी पॉसिबल कि किसी एक मिसाइल को ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया हो, जो टर्की से ड्रोन आए हुए हैं यूक्रेन के पास। लेकिन सवाल ये उठता है कि रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और नाटो के देश लगे हुए हैं यूक्रेन को उकसाने में। क्या यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होना इतना बड़ा लक्ष्य था कि उसने अपने देश को तबाह होते हुए देख लिया? क्या कल को इतिहास ये सवाल यूक्रेन के प्रेसिडेंट से नहीं पूछेगा कि क्या लक्ष्य नेटो में शामिल होना ये इतना बड़ा था कि तुमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते देखा और अपनी जिद पर अड़े रहे? एक व्यक्ति अगर आज रिजाइन कर दे तो बिल्कुल सिचुएशन बदल सकती है, और जो एटॉमिक थ्रेट और जो दुनिया में बवंडर मनाया जा रहा है शांत हो सकता है। एक लीडर की जिम्मेदारी केवल कवरेज दिखाने की नहीं होती, इस बात की भी होती है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करे। को लेकर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हाँ, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन नतीजा निकलेगा इसकी उम्मीद उन्हें खुद नहीं है। कीव के पास तेल डिपो में जो आग लगी है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयरफील्ड के पास ये तेल डिपो, ऑयल डिपो बताया जा रहा है, और इसे टारगेट किया गया है, और बैटल कीव के लिए इंटेंस होते हुए लगातार हम आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि कैसे रशियन फोर्सेस के लिए कहा जा रहा है कि वो कीव से बस थोड़ी ही दूरी पर 5 किलोमीटर लंबा उनका काफिला बताया जा रहा है, और बैटल जो है वो और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच
जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मैचों के दौरान रूस के राष्ट्रगान और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के दौरान रूस के झंडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है फीफा द्वारा। इससे पहले आपको याद होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी उसने भी बड़ा कदम उठाया था, साफ कह दिया था अपने फेडरेशन मेंबर्स को कि किसी तरह का आयोजन रूस में नहीं किया जाए। अब फुटबॉल गवर्निंग बॉडी जो है फीफा वो भी एक्शन में आई है, कोई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच नहीं होगा। और साथ ही ये भी साफ किया गया है कि रूसी राष्ट्रगान, रूस का राष्ट्रगान आप अगर इस तरह के आयोजनों का हिस्सा रहे हो या आपने टीवी ब्रॉडकास्ट में देखा हो तो राष्ट्रगान प्ले किया जाता है, तो कहा गया है रूस का राष्ट्रगान भी नहीं बजाया जाएगा और ना ही रूसी ध्वज दिखेगा। इस सब के बीच ब्रिटेन का एक बड़ा ऐलान थोड़ी देर पहले जेलेंस्की द्वारा ये कहा गया कि उनकी बात हुई है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। रूस के खिलाफ फुटबॉल मैच नहीं खेलेगी इंग्लैंड की टीम, ये बड़ी खबर। फीफा ने एक तरफ मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का बहिष्कार करेगी इंग्लैंड की टीम। ये बड़ी खबर है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं रखा जा सकता। स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज जो है उनका एक मोटो होता है जिसमें पीस को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है और उसी को आप इस वक्त आप अगर ये सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज और वॉर का क्या ताल्लुक है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि पीस जो है इन स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज के एजेंडा में बहुत ऊपर होता है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तब तक खेल नहीं हो सकते। तो उस लिहाज से रशिया के खिलाफ एक के बाद एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज का एक्शन आप देख रहे हैं। पहले आपने फॉर्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी को देखा, फिर आपने आईओसी को देखा और अब आप देख रहे हैं फीफा द्वारा, और अब इंग्लैंड की टीम भी रूस के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगी। यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है। रोबिंदर सचदेव, इस पर मैं आपका चाहती हूं कि एक तरीके से हर तरफ से कॉर्नर करने की कोशिश रशिया को की जा रही है, चाहे वो बैटलफील्ड हो, नेटो फोर्सेस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज हो। एक के बाद एक हम देख रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर अब फीफा। नो बिल्कुल आदिति जी, सिक्योरिटी सिचुएशन छोड़िए, जो बात आप कह रही हैं इसको देखा जाए तो दुनिया भर में रशिया की निंदा, पुतिन की क्रिटिसिज्म और यूक्रेन के लिए मदद करने के प्रयास कर रहे हैं। इसका बेसिक रीजन आप देखिए क्यों हो रहा है। पुतिन की इमेज दुनिया में ये बन चुकी है, खासकर अमेरिका में, कि पुतिन डिक्टेटर हैं। दैट्स वन। अब उस डिक्टेटर को सबको रोकना है, उसके रोकने में पैसे भी दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि $400 मिलियन कैश दे दूंगा। बेल्जियम ने कल शायद रात को अनाउंस किया कि हम 3000 मशीन गन्स भेज रहे हैं, ये वो पहली बार हिस्ट्री में, राइट। ब्रिटेन कह रहा है मैं ये भेज रहा हूं। तो वेपन सिस्टम्स भेजे जा रहे हैं खूब सारे। इसके अलावा अब सैंक्शंस अलग अलग हो गई हैं, प्लेन्स नहीं उड़ सकते रशिया के यूरोप के ऊपर कहीं पे, और देशों की भी एयर स्पेस में कोई रशियन प्लेन अलाउड नहीं है जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.